अस्सलामुअलैकुम। हाय दोस्तों, आज की हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 22 है। इस क्लास में आज हम ग्रेडियंट्स के बारे में देखेंगे कि ग्रेडियंट्स फ़ोटोशॉप के जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स हैं उसको किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और नए ग्रेडियंट्स कैसे बनाए जाते हैं, और इसी तरह नए ग्रेडियंट्स को बनाने के बाद अपने किसी दोस्त को देना या ख़ुद ही अपने फ़ोटोशॉप में अपलोड कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम ये देखेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अहम क्लास है। एमएसओ एजुकेशन, सेव योर टाइम एंड मनी। सबसे पहले आपके सामने इस तरह का एक आपने न्यू फाइल लिया ब्लैंक। मैंने एक वाइट कलर का एक फ़ाइल ओपन कर दिए है, बैकग्राउंड वाइट है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी बार में अब हमारा यहाँ पर ग्रेडियंट्स का ऑप्शन है, ग्रेडियंट टूल्स है। इसी तरह इसी के साथ पेंट बकेट टूल्स भी हैं, लेकिन आज की क्लास हमारी ग्रेडियंट्स टूल्स के बारे में है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार आ जाती है। लेकिन सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर इस एरो पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट्स बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट है। उसमें सबसे पहले वाला जो ग्रेडियंट्स हैं, इस पर ये फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट्स हैं आपके फोटोशॉप पे जो मौजूद फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हैं ये उसी से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कलर ब्लैक है और इसी तरह यहाँ पर हमारे अगर बैकग्राउंड कलर में वाइट कलर है। इसका सिंपल तरीका यही है कि हम जैसे हमने यहाँ पर इसको चूज़ किया और यहाँ से हम फिर इसी को जैसे हम अपने फ़ाइल पर लाते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जैसे हम खींचते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक छोड़ देते हैं तो हमारी जो फ़ाइल थी वो कुछ इस तरह आ जाती है। इस तरह की ये डिफ़ॉल्ट है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ब्लैक की जगह कोई और कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा फोरग्राउंड कलर में ब्लैक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन डाल देते हैं और इसी तरह बैकग्राउंड में हम जो है ना ग्रीन डालते हैं लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर हो, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ थोड़ा हल्का थोड़ा तेज़ है। और इसी के साथ अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ खींचा है, अब मैं इसकी कलर थोड़ी जो है ना चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें ज़रा वाज़ेह नज़र आए। येलो लेता हूँ, ओके करता हूँ और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। अब मैं इसको जैसे लाइन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अब हम पर यहाँ पर ग्रेडियंट्स टाइप में आप देख सकते हैं कि कुछ 5 टाइप्स दिए हैं इन्होंने। सबसे पहले वाला जो है ये लीनियर ग्रेडियंट्स हैं। उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर है रेडियल ग्रेडियंट्स। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में आप सेंटर में लाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर सेंटर में लाता हूँ फिर राइट की तरफ इसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट्स कुछ इस तरह बन गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इसके साथ है एंगल ग्रेडियंट्स हैं जो कुछ इस तरह होता है। अगर हम सेंटर से लेंगे ऑब्जेक्ट के सेंटर से और फिर राइट की तरफ खींचेंगे, लाजमी नहीं है कि आप राइट की तरफ ही ले जाएं, आप लेफ़्ट की तरफ भी इसको ले जा सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो, यानी डिज़ाइन जिस नौइयत की आप बनाना चाहें। मैं सेंटर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा वाज़ेह नज़र आए। उसी के साथ आप हमारा देख सकते हैं कि एक और ग्रेडियंट्स है जिसको रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट्स कहते हैं। इसको अगर इसमें बात यह है कि जैसे मैं सेंटर से राइट की तरफ अगर इसको ड्रॉप करता हूं तो ये लेफ़्ट की तरफ खुद ही डायरेक्शन में चला जाता है, ये देख सकते हैं। इस तरह अगर मैं नीचे की तरफ बॉटम की तरफ करता हूं तो ये टॉप की तरफ भी खुद ब खुद ग्रेडियंट्स कर लेता है। उसी के साथ सबसे लास्ट में अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ डायमंड ग्रेडियंट्स, ये कुछ इस तरह सा हमारे ऑब्जेक्ट में नज़र आ रहा होता है। इसके साथ अगर हम सिलेक्शन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन लेता हूँ, जैसे मैं एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पर अगर आप देखें मैं अपना एक ट्रांसपेरेंट लिया और यहाँ से मैंने सिलेक्शन ली। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, रेडियल को लेना है सेंटर में से लेके मैं राइट की तरफ जैसे अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट्स कुछ इस तरह अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगल जो ग्रेडियंट्स है उसको लेते हैं तो कुछ
इस तरह सा इसमें नज़र आ रहा होता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट्स हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम सिलेक्शन ले रहे थे ऊपर तो कुछ एक मरतबा सेलेक्ट करने के बाद अब वो मज़ीद नहीं आ रहे थे। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैं डायमंड लेता हूँ तो मैं अपने बैकग्राउंड में कुछ इस तरह अप्लाई इनको कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा ही खूबसूरत सा हो जाएगा। लेकिन इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर यहाँ से रेड लेता हूँ, क्या करता हूँ, अब अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, अब अपना खुद का जो है ना बैकग्राउंड खूबसूरत सा बना सकते हैं। अब एक और कलर ले लें, यहाँ से आप कलर इसकी चेंज करते जाएं। ओके ये देंगे। तो इसी तरह आप हम अपना बैकग्राउंड बना सकेंगे ग्रेडियंट्स के ज़रिए। ग्रेडियंट्स ये डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है। इसको अगर किसी इमेज पर अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। इस इमेज पर अगर मैं इस ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहूँ, जैसे मैं, और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये देखें कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा होता है। अब अगर मैं यहाँ से एक लेयर लेता हूँ, उसके ऊपर अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ, जैसे अब आप भी देख सकते हैं कि हमारा इमेज कुछ इस तरह से नज़र आ गया है। फोरग्राउंड टू जो ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट्स है उसको आप किसी इमेज पर इस तरह के अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद कलर करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी चेंज करो। जैसे कलर में इसको रेड कलर अगर देना चाहूँ, ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आप इमेज में इस तरह की खूबसूरती आप पैदा कर सकते हैं। इमेज को यहाँ पर टेक्स्ट लिख के, नीचे टेक्स्ट लिख के, इस तरह आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन आसानी से बना सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर ग्रेडियंट डिफ़ॉल्ट है, इसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों को बेसिक बता दी इसकी, आप यहाँ से अपने लिए आसानी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसमें एक न्यू जैसे कि आप जैसे मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करता हूँ, ये सारे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ इस वक्त जो इलेक्शन जीत चुकी है PTI का, उनके झंडे जैसा बन गया है। और इसी तरह यहाँ पर इसको ले लें, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी बने बनाए हुए भी आप अप्लाई, जैसे हम इसको बनाना चाहें, जैसे ये देखें कुछ इस तरह नज़र आएगा। और अगर हम पूरा इसको अप्लाई करना चाहें, इस तरह नज़र आएगा। तो इस तरह इसको अगर अप्लाई इस तरह करना चाहें सेंटर से लेकर यहाँ पर, तो अब यहाँ से इसके मोड भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डार्कन लिया है, आप स्क्रीन लेते हैं तो कुछ इस तरह सा नज़र आ रहा होता है। बहुत सारे हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये अब तक जो मैं बता चुका हूँ, ये सारे वो ग्रेडियंट्स थे जो फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स। अब अगर और ग्रेडियंट्स जो कस्टम ग्रेडियंट्स कहलाता है, हम आपका ख़ुद का बना सकते हैं। उसके लिए आप जैसे यहाँ पर ये कलर्स हैं, इस कलर को आप चेंज करें। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन है तो ये ब्लू कलर है, ब्लू की जगह मैं अगर येलो रखना चाहूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ से जिस कलर को आपने चेंज करना है उसी के जो स्लाइड है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसका कलर थोड़ा ऑरेंज है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करके अप्लाई करता हूँ। इसी के साथ अगर आप इस वाले कलर की अगर कॉपी लेना चाहें तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करें और यहाँ ले आएँ, तो इसकी कॉपी बन जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ से इसी वाले स्लाइड पर क्लिक करके और अल्टर दबा दें, पहले अल्टर दबाना है उसके बाद क्लिक करना है, तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। इसी तरह आप इसके मज़ीद जैसे कलर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक मज़ीद ग्रेडियंट्स स्लाइड अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आप कोई और कलर अप्लाई करें। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ। अब इसके अगर मैं कॉपी लेना चाहूँ, अल्टर दबा दें, प्रेस करना है और राइट की तरफ या किसी भी जगह की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये आपका तकरीबन 3-4 कलर का एक ग्रेडियंट्स बन चुका है। अब इसको हम जैसे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट्स कुछ इस तरह का बन चुका है।
अब यहाँ पर रेडियल को ले लें, और ये तो अभी तक डायमंड हमने इस्तेमाल किया, ये डायमंड है। और इसी तरह ये लीनियर है, आप देख सकते हैं कि लीनियर हमारा कुछ इस तरह का अप्लाई हो जाता है। और इसी को अगर हम जैसे अगर मैंने आपको बताया कि न्यू लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ आइकन पर क्लिक करने के बजाय यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे जैसे आप कलर चेंज किए तो कलर के बाद आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि एक ग्रेडियंट्स हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो ग्रेडियंट्स हैं ये अप्लाई यानी कस्टम ग्रेडियंट्स है। जैसे देखिए ये ग्रेडियंट्स कस्टम जब भी हमने बनाया था ये इसमें ऐड हो चुका है। अब कभी भी हम इसको आसानी से इस्तेमाल करेंगे दोबारा बनाने की, हमें इस किस्म की ग्रेडियंट्स के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बने हुए तैयार जो कस्टम जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स है उसी के साथ इसको भी ऐड कर दिया गया है। इस ग्रेडियंट्स को हमने अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट्स टाइप है। ग्रेडियंट्स टाइप में यहाँ पर सॉलिड ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट हुआ है। अब इसकी जगह अगर आप नॉइज़ लेंगे तो नॉइज़ में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मज़ीदार ऑप्शन और यानी कलर्स आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट्स कुछ इस तरह का नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें एक और बात, अगर आप ये करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर कलर मोड्स हैं, कलर मोड्स को अगर आप चेंज करना चाहें जैसे HSB है यानी ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस के नाम से है ये। आप इसके ब्राइटनेस को यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसके ब्राइटनेस को कम या तेज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इसको डार्क की तरफ लाइट की तरफ ले जाता हूँ तो वहाँ पर भी ये डार्क इसका ख़त्म होता जा रहा है। अब यहाँ से दो कलर का ये मजमूआ है, एक रेड कलर का और एक पर्पल कलर का। अब मैं येलो की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ से ग्रीन, तो आप देख सकते हैं कि येलो और ग्रीन का जो है ना डिज़ाइन ये बन चुका है, दो कलर का है। तो अब इसका हम यहाँ से सैचुरेशन अगर कम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो है ना ब्राइटनेस को कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब ये मज़ीद ऐसे ऑप्शन हैं जो शायद आपको नहीं मालूम, नहीं ये इतना ज़्यादा कोई एडवांस बताता है, तो बहरहाल मैंने आपको इस बारे में मज़ीद भी बता दिए। अब इसके अलावा अगर जैसे मैं अप्लाई करना चाहूँ तो हम देखते हैं ये कैसे अप्लाई होता है। चलिए, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड हमारा बन के सामने आ गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें रेंडोमाइज़, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो ग्रेडियंट्स टाइप है ये चेंज होता जा रहा है। जैसे देख रहे हैं इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। इसी तरह हम अगर RGB को लेते हैं फिर ग्रेडियंट्स पर क्लिक करते हैं और इसी तरह यहाँ से यहाँ और इन दो कलर्स को लेके यहाँ से ये देख सकते हैं खूबसूरत ग्रेडियंट्स इसमें बनते जा रहे हैं। रेंडोमाइज़ को अगर आप लेंगे जैसे कि ये रेंडोमाइज़ पर क्लिक करते जाएंगे तो ये अपने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन ये ख़ुद ब खुद आपको दिखाता रहे कि ये बनते जा रहे हैं। अब इसके साथ ही मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि अगर हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी भी इस पर ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या है ऐड ट्रांसपेरेंसी? इसका मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सारे कलर ही कलर है, कोई बैकग्राउंड हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम किसी इमेज पर अप्लाई करना चाहें, जैसे मैं ऐड ट्रांसपेरेंसी इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंस जो फ़ाइल होती है उस जैसा, जैसे कि हम अगर कोई फ़ाइल को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं यानी इसकी ओपेसिटी कम हो जाती है जिसका बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा होता है। तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर लें और उसके बाद रेंडमाइज़ करें कि कहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए और कैसा चाहिए। ये देख सकते हैं कम से कम भी ट्रांसपेरेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा भी है, मज़े का भी है। जैसे आप ये कम से कम है, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें, जैसे मैं एक इमेज को ओपन करके इस पर अगर अप्लाई करना चाहूँ, जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, इस इमेज पर अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, याद रखें न्यू लेयर ज़रूर लिया करें। अब जैसे मैंने लीनियर लिया और इस पर अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कि हमारा पीछे जो तस्वीर है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा जो ग्रेडियंट्स है वो भी इस पर अप्लाई हो चुका है। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रांसपेरेंट में लेता तो ये किस तरह नज़र आता है। जैसे मैं ऐड ट्रांसपेरेंट से चेक हटा देता हूँ, ओके करता हूँ, अब यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि हमारे पीछे जो तस्वीर है वो बिल्कुल ही
मंज़र से ही गायब हो जाएगा। इसकी वजह है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हमने ख़त्म कर दी थी इसमें से। अब इसको आप सेव करते जाएं, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक बनाया, अब इसको जो है ना न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अब दोबारा हमें इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर हम ट्रांसपेरेंट का भी ले लें, इसको भी जो है ना न्यू लेके इसको जो है ना ऐड कर दीजिए। 1 2 3 ये 3 ग्रेडियंट्स जो है ना हमने बनाए और इसको हमने ऐड भी कर लिए अपने प्रेसेट्स में, जो है ना हमने इसको ऐड कर लिए। अब यहाँ से ये कलर मोड भी आप लोग तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं ओके करता हूँ। लेकिन अब एक बात यह है कि हम इसको, जैसे ये तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन अगर हम अपने किसी दोस्त को अगर देना चाहें तो उसको कैसे ऐड करें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी में यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये जैसे आपने ग्रेडियंट्स टूल लेना है यहाँ से, उसके बाद आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करना है। अल्टर प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके माउस के जो एरो है उसके साथ एक क्रॉस यानी क्रॉस का निशान या कैंची आ जाएगी। आप जिस पर क्लिक करेंगे वो डिलीट होता जाएगा। आप याद रखें कि आप घबराएं नहीं, इसको आप डिलीट कर लें, क्योंकि अगर हम इसको सेव करेंगे तो हमारे सारे ग्रेडियंट्स सेव हो जाएंगे जिसे हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन ग्रेडियंट्स की ज़रूरत है। किसी को हम जो ग्रेडियंट्स देने वाले हैं वो सिर्फ हमारे लास्ट के 3 जो ग्रेडियंट्स जो हमने ख़ुद ड्रॉ किए, जो हमने ख़ुद कस्टम बनाए हैं, वो हमें देने हैं। तो हमने सिर्फ उनको बाकी रखना है, बाकी सबको डिलीट कर दिए। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 ग्रेडियंट्स रह गए हैं जो हमने कस्टम बनाए थे। अब इसको सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस मोर ऑप्शन जैसे आएंगे, इसके यहाँ पर किनारे पे क्लिक करेंगे तो और मज़ीद इसके जैसे ऑप्शन आएंगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सेव ग्रेडियंट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे .grd के नाम से एक फ़ाइल सेव होगी। जैसे मैं इसको अपने पास से यहाँ डेस्कटॉप पर नहीं, अपने पास से मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में फिर मैं जो है ना इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ और सेव पर क्लिक करके सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म की फ़ाइल हमें नज़र आ रही होती हैं। जैसे मैं यहाँ से गया डॉक्यूमेंट्स पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रेडियंट्स हैं वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये FX उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। जैसे मैं इसको ज़रा लार्ज कर देता हूँ इस फाइल को, ये देख रहे हैं, ये हमारा ग्रेडियंट्स का जो फ़ाइल है लिखा वो भी है ग्रेडियंट्स FX के नाम से है। अब इसको हम अगर वो शख्स जो हमारे जो साथी हैं वो अगर हम इसको USB में या ईमेल भी कर दे, बहुत छोटी फ़ाइल होती है, अब उसको ईमेल करके भी दे सकते हैं। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारे जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स से वो गए हैं उसको लाएंगे कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर रेस्ट ग्रेडियंट्स पर क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। तो आपके जो गए हुए ग्रेडियंट्स हैं डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स वापस आ चुके हैं और आपके जो कस्टम ग्रेडियंट्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं ऐसा हूँ कि मुझे किसी ने ग्रेडियंट्स दिए, अब उसको मैं यहाँ पर ऐड कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं है, मुझे ईमेल किया गया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, लोड ग्रेडियंट्स पर क्लिक करना है। अब डेस्कटॉप पर या लाइब्रेरी में हमारे पास डॉक्यूमेंट में वो फाइल रखी थी और ये थी, हम इसको यहाँ से लोड करेंगे। लोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो ग्रेडियंट्स बनाए थे फिर हमने उसको डेस्कटॉप पर सेव किए थे या हमने किसी को भेजे तो उन्होंने किस तरह लोड किए, तो ये सारे आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ग्रेडियंट्स की इतनी तफसीली क्लास शायद आपने इससे पहले नहीं देखी और बोर भी हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको पसंद आ गया हो और आपको इससे फ़ायदा हुआ हो, या अगर आपको जो चीज़ इसमें अजीब सी लगी हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा।